हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम क्रोशिया से ये जैकेट बनाएंगे। जैकेट को वूल देख लिया आपने कितनी लगी है। 420 ग्राम के करीब मेरी वूल लगी है। अब मैं आपको जैकेट को दिखा देती हूँ। देखिए जैकेट बहुत ही प्यारी बनी है। ये इसका नेक की फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। लेकिन जैकेट की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 5 लाख सब्सक्राइबर्स की हो गई है। इसका मतलब है 5 लाख मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो इस सब के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते हैं। तो आगे भी आप इसी तरह से अपना साथ बनाए रखें। अब मैं आपको ये मेज़र करके दिखा देती हूँ किस चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। देखिए 18.5 है, 18.5 इंच। लेकिन हल्का सा भी आप इसे खींचेंगे तो यही देखिए अब 19 पे चला गया, 19 पे। तो 19 का मतलब है जो इसका टोटल राउंड है वो 38 हो गया, 38 इंच। तो 38 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। ये 38 चेस्ट साइज़ की है, 38 की। लेकिन इस जैकेट को आप बाकी साइज़ में भी बना सकते हैं। अगर किसी और साइज़ में बनाना चाहते हैं, आपकी हेल्प के लिए देखिए मैंने एक मेज़रमेंट चार्ट बनाया है और वीडियो के लास्ट में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, अगर किसी और साइज़ में आप बनाना चाहते हैं। और इसके लिए देखिए 3 प्लाई की मैंने वूल ली है, 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहें तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कान्हा जी की ड्रेसेस बनाते हैं या फिर ये जैकेट बनाते हैं, उसकी पिक अगर आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जैकेट के अलावा अगर आप कोई और जैकेट बनाना चाहते हैं, देखिए ये अभी अभी मेरे चैनल पर अपलोड हुई है। पैटर्न इसका भी देखिए बहुत प्यारा है और इसके साथ मैंने स्लीव्स भी बनाई है और स्लीव्स को मैंने प्रॉपर शेप दी है। देखिए आप इसे बनाना चाहते हैं, इसे भी बना सकते हैं। इसके स्लीव्स और इस जैकेट के साथ मैंने मफलर भी बनाया है। देखिए सेम पैटर्न है, बस कलर डिफरेंट है। तो अगर आप जैकेट के साथ मैचिंग मफलर बनाना चाहते हैं तो इस जैकेट को आप बना सकते हैं। एक ये बनाई है अभी अभी मैंने और एक ये बनाई है। देखिए ये डिज़ाइन भी देखिए बहुत प्यारा है। कंप्लीट जैकेट की वीडियो अभी अभी मेरे चैनल पर अपलोड हुई है। ये बिल्कुल नई जैकेट मैंने बनाई है दोनों, तो इन्हें आप बनाना चाहें तो इन्हें भी बना सकते हैं। इस जैकेट के साथ भी मैंने मफलर बनाया है, उसकी वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है, वो भी हो जाएगी। देखिए ये जैकेट भी बहुत प्यारी बनी है। इस जैकेट की वीडियो मैंने लास्ट ईयर अपलोड की थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर बाकी जैकेट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप श्रग और जैकेट वाली प्लेलिस्ट को ओपन कर लें मेरे चैनल पर, तो वहाँ पर आपको सभी जैकेट की वीडियो मिलेगी जो मेरे चैनल पर अपलोड हुई हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एक चेन आई हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से हमने चेन बनानी है। चेन हमने ज़्यादा टाइट नहीं बनानी, नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट नीचे से खींच जाएगा। तो 10 मैंने चेन बनाई है इस तरह से, थोड़े लूज हाथ से बनानी है। तो यहाँ पर हम 181 चेन बनाएंगे, 181। तो यहाँ पर मैंने 181 चेन बनाई।
तो इसके बाद 181 चेन बनाने के बाद यहाँ पर थंब रखेंगे। 1 2 3 चेन लिए हमने नई रो स्टार्ट करने के लिए। यही वाली 3 स्किप करेंगे। फोर्थ में जहाँ पर हमने थंब रखा था वहाँ पर पहला डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए किस तरह से बनाते हैं। धागा लिया, 3 है, 2 बनाए, 2 से 1 किया। तो यहाँ पर देखिए मैंने 181 चेन ली है। 3 मैंने ये लिखा है 3 मोर चेन्स टू स्टार्ट न्यू रो। नई रो स्टार्ट करने के लिए 3 चेन हमने वो ली हैं। तो जब वो 3 चेन लेते हैं हम, तो उससे ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 181 चेन ली है, 181 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और ये साइड वाली 3 की चेन, तो फर्स्ट रो में मेरे पास 182 डबल क्रोशिया काउंट होंगे, क्योंकि हमने साइड वाली 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। कंप्लीट करेंगे तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट वाली जो चेन है, ये देखिए लास्ट चेन है, यहाँ पर भी बनाएंगे इस तरह से। तो अब ये मेरे पास 181 डबल क्रोशिया 82 डबल क्रोशिया हैं, 182 182। ये साइड वाली 3 की चेन को मिलाकर वर्क को टर्न करेंगे। 1 2 3 चेन लिए, टर्न लिया, 3 चेन लेते हैं। तो ये वाली जो चेन होती है इसमें इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, तो यहाँ नहीं बनाते, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो एक इसको काउंट करेंगे, एक ये हो गया, टोटल ये 2 हो गए अभी मेरे पास। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमने 2 चेन लिए, 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से एक बनाया, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5। अब हमने 5 बनाए हैं। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर हम 5 बनाएंगे। दो चेन ली हमने, 2 चेन स्किप किए थर्ड में। तो रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए 1 2 3 4 बने हैं। ये 3 की चेन है, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे थर्ड चेन में। तो अब देखिए लास्ट में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया है। और जब हमने रो स्टार्ट की थी, रो के स्टार्ट में हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आएंगे। एक साइड 7 आएंगे, एक साइड 5 आएंगे। और अब ये आप होल काउंट कीजिए। ये जो हमने यहाँ पर 2 चेन लेकर होल बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 इस तरह के मेरे पास होल आए हैं। 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया। ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे। तो अब देखिए 5 के ऊपर हमने 5 बना लिए, इसको भी एक काउंट करेंगे तो टोटल ये 5 हो गए हमारे पास। अब हमने ये होल में 1 बनाया डबल क्रोशिया, 6 हो गए। और ये पहला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन को लेकर बनाया, तो टोटल अब 7 हो गए। अब यहाँ पर ये 7 हैं और रो जब फिनिश होंगे तो वहाँ पर 5 आएंगे। इनके 7 बनाए, फिर हमने धागा लिया, होल में क्रोशिया हुक डाला,
इस तरह से फंदा ले लिया, फंदे को इस तरह से छोटा नहीं रखेंगे, ऐसे बड़ा रखेंगे। फिर धागा लिया, फिंगर रखेंगे ताकि ये वाला फंदा छोटा ना हो जाए। तो दूसरी बार धागा लिया, ये तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया, फिंगर रखेंगे, पांचवी बार लिया, फिंगर रखेंगे। तो 5 बार मैंने यहाँ पर धागा लिया। इस तरह से सारे स्टिच निकाल दिए। अभी ये देखिए स्टिच ऊपर से लूज़ है सारे, तो एक इस तरह से चेन लेकर इसको हमने कंप्लीट किया। अब ये हमारा स्टिच कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने एक चेन ली, एक चेन ली। यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया हैं, ये इस साइड से काउंट कीजिए, 1 2 3। तो थर्ड वाली चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया, फिर नेक्स्ट में किया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर होल में बनाया 4, फिर ये पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाया, तो ये 5 देखिए यहाँ पर थे, 5 यहाँ पर हो गए। इसके बाद हमने धागा लिया, यहाँ पर 5 बार धागा लेकर पफ बनाएंगे। इस तरह से बड़ा धागा रखेंगे, 1 ये 2 3 4 और 5। जब भी हम धागा लेते हैं यहाँ पर फिंगर रखेंगे ताकि ये स्टिच छोटे ना हो। ये देखिए इस तरह के इक्वल स्टिच बनने चाहिए ये सारे। इस तरह से कंप्लीट किया इसे। तो अब ये हमारा पफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर देखिए यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाले स्टिच को लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। और जो डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पर हमने छोटे छोटे नहीं बनाने, थोड़ी अच्छी हाइट के बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तभी ये हमारे पफ बड़े आएंगे, नहीं तो ये पफ भी छोटे हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ना बनाए यहाँ पर डबल क्रोशिया। इसके बाद इसके ऊपर बनाएं। इसके बाद फिर से धागा लिया, 1 2 3 4 5, सारे स्टिच निकाल दिए, पफ को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली। तो रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लो। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाए, फिर होल में बनाया एक स्टिच, एक फिर फर्स्ट वाले के ऊपर बनाया, तो 5 बनाए जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। इसके बाद यहाँ पर हमने पफ बनाना है, 1 2 3 4 5, स्टिच को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली। अब देखिए यहाँ पर ये पहले वाले स्टिच के ऊपर हम बना चुके हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले के ऊपर बनाया था, तो नेक्स्ट वाले को स्किप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाया, नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में बनाया। और अब ये हमारे पास 3 की चेन है, 1 2 3, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया किया। तो लास्ट में देखिए हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं। जब हमने रो को स्टार्ट किया था तब हमने 7 बनाए थे। यहाँ पर हमने 7 बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। इसके नीचे भी तो बनाया था हमने एक, तो 7 और एंड में 5। और यहाँ पर हमारे पास 25 होल थे इस तरह के, उससे हमारे ये 25 पफ बने हैं, 25। 1 2 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया। ये देखिए यहाँ नहीं बनाते, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में बनाया हमने। तो टोटल देखिए साइड वाली चेन को मिलाकर 1 2 3 4 5 हमने बना लिए। इसके बाद देखिए धागा लिया, ये जो होल है 6 हमने इसमें बनाया, फिर धागा लिया। अब इसके बाद ये पफ के ऊपर जो ये देखिए यहाँ पर चेन है, यहाँ पर बनाया। तो टोटल फिर हमने शुरू में 7 बनाए, 7 स्टार्ट में बनाए, फिर एंड हम 5 पे करेंगे। तो 7 बनाए, फिर धागा लिया। अब यहाँ पर पफ बनेगा, ये जो होल है यहाँ पर बनेगा, 1 बार 2
3 4 5 सारे स्टिच निकाल दिए, पफ को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली। इसके बाद देखिए फिर से उसी तरह से बनाना है, सेम रो रिपीट करनी है। 1 2 3 थर्ड वाला जो स्टिच है उसकी चेन में हमने डबल क्रोशिया किया 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3। इसके बाद होल में बनाएंगे 4। इसके बाद ये जो पफ है इसकी चेन में बनाएंगे 5। फिर से ये 5 हो गए, फिर धागा लिया, फिर यहाँ से बनाएंगे पफ 1 2 3 4 5 सारे स्टिच निकाल दिए, पफ को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली। इसके बाद फिर से देखिए 1 2 3 थर्ड वाले स्टिच में हमने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। इसके बाद होल में बनाएंगे 1। इसके बाद पफ के ऊपर वाली चेन में बनाएंगे यहाँ पर, तो 5 बना लिए, फिर धागा लिया, यहाँ पर पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 सारे स्टिच निकाल दिए, पफ को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली। तो इसी तरह से फिर रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। एंड में देखिए यहाँ पर मैंने पफ बनाया। इसके बाद एक चेन लेते हैं हम। चेन लेकर देखिए लास्ट में 1 2 3 4 5 फिफ्थ में हमने बनाना है 1 2 3 4 और ये थर्ड चेन में बनाएंगे फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ स्टिच मैंने बनाया है, ये देखिए लास्ट में ये 5 है मेरे पास और स्टार्ट हमने 7 से किया था। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसी तरह से हर बार रो स्टार्ट और एंड हो गई। 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया, तो 5 बनाए अभी देखिए मैंने 1 2 3 4 5। इसके बाद उसी तरह से यहाँ पर होल में बनाएंगे 6th वाला डबल क्रोशिया। फिर ये जो हमने पफ बनाया है पफ की चेन में बनाएंगे यहाँ पर। देखिए होल में नहीं बनाना, पफ की चेन में 7th डबल क्रोशिया किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद फिर से धागा लिया। अब हम होल में बनाएंगे पफ 1 2 3 4 5 सारे स्टिच निकाल दिए, पफ को कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली। उसी तरह से 1 2 3 थर्ड वाले स्टिच की चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। इसके बाद होल में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके बाद ये जो पफ है पफ की चेन में बनाएंगे। तो टोटल हमने फिर से 5 बनाए। फिर धागा लेंगे, यहाँ होल में पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5। जब भी आप पफ बनाए इस तरह से इक्वल स्टिच आने चाहिए। इसके बाद एक चेन ली, 1 2 3 थर्ड वाले स्टिच की चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर होल में पफ के ऊपर बनाएंगे। इसके बाद पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से फिर रो कंप्लीट होगी। जैसे हमने ये लास्ट रो बनाई है सेम इसी तरह से बनेगी। इसी तरह से हर रो बनती जाएगी। स्टार्ट हम 7 डबल क्रोशिया से करेंगे और रो का एंड यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया पे करेंगे। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाते हैं ये 5 चेन में, उसके बाद 2 चेन स्किप करते हैं। तो एक जो हमारी पफ की रो आती है उसके लिए हमारी 7 चेन यूज़ होती हैं, ये जो हमने नीचे ली हैं। उसके बाद फिर से देखिए 1 2 3 4 5 और ये 2 स्किप की 7। तो 7 के हिसाब से आपने जो चेन स्टार्ट में लेनी है 7 के हिसाब से आपने कम या ज़्यादा लेनी है। अगर आपने एक पफ की रो कम बनानी है तो आप 7 चेन कम लेंगे, अगर एक ज़्यादा बनानी है तो 7 चेन आप ज़्यादा लेंगे। तो अब इसी तरह से फिर बनता जाएगा, आर्म होल तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैकेट को देखिए आर्म होल तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसका पैटर्न देखिए कितना सुंदर है। और अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी तक जो मैंने बनाया है 16 इंच की लेंथ तैयार हुई है। इसके बाद मैं आर्म होल की घटाई बनाऊंगी। और 16 लेंथ बनाने के लिए जो मैंने ये रो बनाई है यहाँ से काउंट करेंगे स्टार्ट से, ये बटन पट्टी के आगे काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 मैंने रो बनाई है। 37 अब बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारे डबल क्रोशिया, ये देखिए इस साइड से सीधे दिखाई देते हैं, जो फर्स्ट रो है इस साइड से उल्टे दिखाई देते हैं। तो वैसे तो ये दोनों तरह साइड से एक ही जैसा है, लेकिन मैंने इस साइड को राइट साइड बनाया है जहाँ से ये हमारे स्टार्ट वाली रो सीधी दिखाई देती है। तो अब हम यहाँ पर आए हैं, ये देखिए 37th रो हमने स्टार्ट करनी है। और जब आप इसे पहनेंगे, जो हमने अभी घटाई बनानी है इस तरह से रखेंगे पहनने के तरीके से, तो ये हमारी राइट साइड की घटाई रहेगी। तो पहले हम राइट साइड के बनाएंगे। तो डिवीज़न करेंगे, इसकी डिवीज़न करके मैं आपको मार्कर लगा के फिर दिखाती हूँ। तो अब देखिए डिवीज़न हम इसके किस तरह से करेंगे। शुरू में देखिए हमने ये जो पैटर्न रखे हैं ये हमने 25 रखे हैं 25। यहाँ से देखिए 1 2, ये पफ स्टिच की रो को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ये हमारे पास पैटर्न है। इनमें से 13 पैटर्न मैंने बैक साइड के लिए रखे हैं 13, और फ्रंट के लिए मैंने 12 रखे हैं 12। और 12 को हमने देखिए किस तरह से डिवीज़न करने हैं। ये देखिए ये पफ स्टिच वाली रो को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पर मैंने मार्कर लगाया है। ये क्यों लगाया है, तो ये आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने घटाई स्टार्ट करनी है। ये 5 तो हो गए हमारे बटन पट्टी के यहाँ तक। इसके बाद ध्यान से आप ज़रा काउंट करें। ये जो हम एक पैटर्न बनाते हैं इसमें ऊपर हमारे पास 8 चेन होती हैं। 8 किस तरह से, ये इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, चेन दिखेंगी। ये देखिए ये एक डबल क्रोशिया बनाया, ये 2 और 3, फिर 2 हम बनाते हैं बाद में। टोटल हम 5 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हमारी चेन हो गई ये। और उसके बाद हम पफ बनाते हैं। जब हम ये पफ बनाते हैं तो ऊपर हमारी 2 चेन आती हैं पफ बनाने से। पहले हम सारे स्टिच निकालते हैं फिर पफ को कंप्लीट करते हैं, तो पफ की 2 चेन होती है हमारी, तो 7 चेन होगी। उसके बाद होल के लिए हम 1 चेन लेते हैं, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 8 चेन होती हैं। तो 8 चेन का हमारा यहाँ पर एक पैटर्न है। तो ये 8 को हमने पूरा गिनना, यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ तक हमारा ये पैटर्न है। 1 बीच में ये वाले क्रोशिया भी आएंगे। तो अब 1 यहाँ तक हो गया, 2 3 4 5 6, इस हिसाब से मैंने यहाँ तक मार्कर लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न भी थोड़ा अलग तरह का है। इस साइड को जब हम जाते हैं तो ये इस साइड को आता है, जब हम वापस आते हैं तो ये इस साइड को आते हैं। तो इसलिए इस साइड जो हमने मार्कर लगाना है वो फिर से आप ध्यान से देखिए 8 स्टिच के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड से देखिए बटन पट्टी के साथ आगे हमारा ये पफ की आ जाती है पहली, जो यहाँ पर बटन पट्टी के साथ
1 2 3 4 5 5 स्टिच है। उसके बाद हमारा इस तरह से है, ये देखिए इस साइड हमारा डिफरेंट है, इस साइड हमारा स्टिच डिफरेंट है, क्योंकि हमारा पैटर्न एक बार इस साइड जाता है, एक बार इस साइड जाता है। तो यहाँ पर भी हमने 8 के हिसाब से ही लेने हैं। तो इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक तो हमारे बटन पट्टी के स्टिच हैं। यहाँ पर देखिए इस साइड से पूरे स्टिच दिखाई देते हैं। तो ये 4 स्टिच होते हैं हमारे जब हम पफ बनाते हैं। ये देखिए पहले हम 2 बनाते हैं, एक होल में बनाते हैं ये वाला क्रोशिया, फिर हम नेक्स्ट पहले वाले स्टिच के ऊपर बनाते हैं ये। तो 2 हमारी ये चेन होगी, उसके बाद हम पफ बनाते हैं। तो पफ की भी 2 चेन होती हैं, तो टोटल ये 4 चेन होगी हमारी। फिर हम ये 5वीं चेन बनाते हैं होल में, तो ये 5 हो गए। उसके बाद 1 2 3, तो यहाँ तक हमारे 8 स्टिच होते हैं। तो इस साइड से काउंट करेंगे तो 8 स्टिच हमारे ये होंगे। तो इसलिए हमने ये देखिए, तो इस साइड से भी हमने 6 पैटर्न रखने हैं, तो इस तरह से रखेंगे। यहाँ से लेके ये देखिए 5 बटन पट्टी के छोड़ दें, उसके बाद यहाँ तक 8 है, तो यहाँ तक इसका एक पैटर्न आया। उसके बाद ये 3 हो गए, यहाँ तक दूसरा आया। फिर हमारे ये 4 स्टिच, ये 5वां होल वाला, उसके बाद 3, ये 3 पैटर्न हो गए, ये 4 और ये 5 और ये 6। ये देखिए जहाँ तक ये 1 2 3, तो यहाँ तक ये 6 पैटर्न हमारे हुए। ये देखिए ये पफ स्टिच की रो को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इस साइड भी आपको 6 दिखेंगे, इस साइड काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मार्कर आया है पफ स्टिच के बाद आया है, बिल्कुल एंड में होल में। लेकिन इस साइड जो हमारा मार्कर आया है वो हमारा ये 3 डबल क्रोशिया के बाद आया है। तो बस हमारा ये 8 का पैटर्न है, और ऊपर यहाँ तक हम देखेंगे तो 48, 8 को 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हमारे पैटर्न है, तो 8 को 6 के किया 48 है। ऊपर हमारी यहाँ पे बटन पट्टी के अलावा 48 चेन है, 48। इस साइड भी देखेंगे तो 48 चेन है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और अब देखिए बैक में हमारे पास 13 पैटर्न है। पफ स्टिच की रो को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब हम इसके आगे घटाई स्टार्ट करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इतने डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों हुआ है। हमने पैटर्न की 8 चेन को एक पैटर्न मान के फिर करनी है डिवीज़न, चाहे वो इस साइड है चाहे वो इस साइड है, क्योंकि ऊपर हमारे पास 8 चेन आती हैं। वो मैं पफ स्टिच में अभी आपको बताती हूँ किस तरह से आती हैं। ये देखिए हमने 3 लिए, राइट साइड से हमने घटाई स्टार्ट की है। ये देखिए ये हमारी राइट साइड है। पहले हम 5 बना लेंगे बटन पट्टी के, ये 5 हो गए। यहाँ पर जो हमने नेक वाली साइड घटाने हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और 2.5 या 2.5 पैटर्न में यहाँ पर नेक वाली साइड डिक्रीज़ करूँगी, और आर्म होल वाली साइड हम ये 1 पैटर्न डिक्रीज़ करेंगे। या आप 1 करेंगे या आपको 2 करने पड़ेंगे, उसी से आपकी जो ऊपर आएगी फिनिशिंग आएगी। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए 5 हमने डबल क्रोशिया लिए। इसके बाद हमारे पास ये 8 चेन है, तो 8 चेन में से 4 हमने 8 चेन देखिए एक हम होल में बनाते हैं, ऊपर से गिनिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हमारी 8 है। उसके बाद फिर ये होल वाली आ गई, तो 8 में से 4 हमने डिक्रीज़ कर देने हैं। तो एक हमने ये वाली चेन यहाँ से काउंट करें, होल वाली 1 चेन, ये पैटर्न की जो पफ की हैं 2 ये और 1 ये। उसके बाद हमारे पास 4 हैं, तो हमने डिक्रीज़ किया, 1 चेन ली, 1 चेन हमने ये होल वाली ले ली। उसके बाद देखिए होल वाली चेन के ऊपर चेन आ गई, ठीक है। उसके बाद 4 डिक्रीज़ करेंगे, 1 2 3 4 डिक्रीज़ किए। लास्ट वाले जो हमारे 3 स्टिच हैं इनके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3। तो अभी आप देखेंगे 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन वो आई हमारे पास, 1 हमने होल के लिए ली, तो ऊपर हमारे पास 4 हो गई। यहाँ पर हमारे पास 8 थी, बस यहाँ पर हमने डिक्रीज़ कर दिया। इसके बाद हमारा आर्म होल तक पैटर्न उसी तरह से चलेगा। 3 बनाए, इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 बनाया हमने होल में, फिर पफ के ऊपर बनाते हैं। अब हमने पफ बनाना है, धागा लिया, 1 2 3 4
5। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है कि पफ के ऊपर हमारी 2 चेन आती है जब हम पफ बनाते हैं। ये देखिए एक ये है और एक ये है। वो किस तरह से आती है, देखिए 5 हमारे पास ये डबल क्रोशे हो गए, ये हमारे पास 8 कैसे होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ये ऊपर एक पैटर्न के 8 कैसे हुए। तो यहाँ पर देखिए 5 हमने डबल क्रोशे बनाए तो 5 ये चेन हो गई। अब जब हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे, ये वाली चेन भी तो एक आएगी पफ की। ये देखिए ये हमने निकाला तो एक चेन ये होगी हमारी, तो ये 6 हो गए। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6, पफ को कंप्लीट करेंगे, एक चेन ये आ गई हमारे पास। तो जब हम पफ बनाते हैं तो पफ की हमारे पास 2 चेन बनती हैं। तो उसके बाद एक चेन लेते हैं होल के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर डबल क्रोशे से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से हमारी पैटर्न में 8 चेन होती हैं। पफ के लिए हमारी 2 चेन बनती हैं। इसके बाद उसी तरह से ये मैंने आपको इसलिए इतना डिटेल में बताया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में भी 8 चेन हमारी किस तरह से आती हैं। 3 देखिए 3 आई, ये 4 आई, फिर नेक्स्ट में बनाया 5 चेन बनी हमारे पास ये ऊपर, फिर धागा लिया, अब देखिए ये वाला जो हमारा फंदा है इसे निकालेंगे तो एक चेन हमारी ये बन गई। फिर इस पफ को कंप्लीट किया तो एक चेन ये बन गई, 2 हमारी पफ के लिए बनी, एक हमने होल के लिए बनाई, तो 8 होती हैं। उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे तो आर्म होल तक मैं बना के जाऊँगी। यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो अब हम आर्म होल वाली साइड आ गए। ये देखिए आर्म होल वाली साइड यहाँ पर मैंने 4 बनाए, 3 के ऊपर 3 बनाए, एक होल में बनाया। 5th हमने यहाँ पर बनाना होता है। तो यहाँ पर बनाने की बजाय मैंने इसे यहीं पर बना दिया है ताकि हमारी जो आर्म होल वाली साइड पट्टी आएगी उसकी फिनिशिंग आएगी। तो ये हमने 5 पट्टी के बना लिए जो साइड में, जैसे इस साइड पट्टी है बटन पट्टी तो इस साइड भी पट्टी बनेगी, उसी से हमारी दोनों साइड से सेम दिखेगा। तो ये हमने 5 वो बना लिए। पैटर्न यहाँ तक सेम बनाया है, ये देखिए। उसके बाद ये जो हमने 8 स्टिच हैं ये हमने छोड़ दिए आर्म होल की घटाई के लिए, डिक्रीज के लिए। यहीं से टर्न ले लेंगे, 1 2 3 पट्टी के ऊपर 5 पट्टी के बनाएंगे। बस आर्म होल वाली साइड जो भी हमने डिक्रीज करना है कर दिया है। तो अब इस साइड से मैं आपको फिर आगे से नहीं दिखाऊंगी, सेम इसी तरह से बनाना है। ये देखिए 5 बने, उसके बाद यहाँ पर बनाया, बाकी सारा सेम है। फिर इसके ऊपर बनाया, जैसे कि हमने पैटर्न सारा बनाया ही है उसी तरह से बनाना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से सेकंड हमारी ये घटाई की रो स्टार्ट हो गई। इसके बाद एक चेन ली, देखिए इस तरह से। तो नेक वाली साइड आएंगे, तो रॉन्ग साइड से नेक वाली साइड आ गए हम। सेकंड रो हमारी घटाई की है, ये देखिए 1 और 2। इसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पर चेन ली, इसके बाद ये वाले 3 स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट बार जो हमने डिक्रीज़ किए हैं नेक वाली साइड, वो हमने 4 स्टिच इकट्ठे डिक्रीज़ किए थे। तो रॉन्ग साइड से हमने कोई भी स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए इस साइड से देखिए यहाँ पर हमने ये 4 स्टिच डिक्रीज़ किए थे। ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक ये चेन और 3 हमने ये स्टिच बनाए थे। यहाँ तक हमारा पैटर्न था एक, यहाँ पर देखिए इतना पैटर्न था ये हमारा। तो ये हमने 4 बनाए थे। तो अब ये 4 के ऊपर हमने 4 बनाने हैं। अगर आपको रॉन्ग साइड से पता ना चले कहाँ पर बनाने हैं तो इस तरह से राइट साइड से देख सकते हैं। एक हमने चेन लेनी है, 3 के ऊपर 3 बनाए थे। तो रॉन्ग साइड से हमने यही बनाना है, 3 के ऊपर हमने 3 बना दिए, एक चेन ली। तो ये हमारे पास 4 स्टिच थे राइट साइड से, तो 4 के ऊपर अब हमने 4 बना दिए। अब हमने ये 5 पट्टी के बनाने हैं। तो इस तरह से 4 के ऊपर 4 बनाए, रॉन्ग साइड से कोई भी डिक्रीज नहीं किया। वर्क को टर्न करेंगे। थर्ड रो हमारी राइट साइड से घटाई की स्टार्ट होगी, डिक्रीज करेंगे, 5 बनाएंगे पट्टी के। तो
अब हमने जब भी हमने डिक्रीज़ करने हैं नेक वाली साइड तो हमने राइट साइड से घटाने हैं, पहली बात तो ये है। तो एक बार ये होगी, दूसरी बार ये है कि हमने हर 4 बनाने के बाद सेम रो फिर हमने 5th में घटाने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने, ये हमारी पहली रो थी, इसमें हमने घटाए, सेकंड में नहीं घटाए, थर्ड में नहीं घटाएंगे, फोर्थ में वापस आएंगे जब नहीं घटाएंगे, फिर 5th में हम घटाएंगे। तो अब देखिए ये 4 है हमारे पास, 4 के ऊपर 4 सेम इसी तरह से बनाएंगे। एक चेन लेंगे, 3 जो हमारे क्रोशिये हैं 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। इस रो में हमने थर्ड रो में भी कोई डिक्रीज़ नहीं किया, फोर्थ में भी नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बनाया, इसके बाद पफ के ऊपर बनाया, तो इसके बाद यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक चेन ले, तो आर्म होल वाली साइड आएंगे, यहाँ पर आर्म होल वाली साइड आ गए। यहाँ पर देखिए एक चेन ली मैंने, उसके बाद 5 पट्टी के बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमारे डबल क्रोशिया छूट जाते हैं, 3 चेन, 1 2 3। थर्ड चेन में बनाएंगे, ये देखिए ये हमारा मार्कर है। तो इस तरह से आर्म होल वाली साइड हमने इतना पैटर्न घटाया है 8 चेन का। अगर आपको ये चीज़ ऊपर वाली जो जाएगी ये कम विड्थ में चाहिए तो आप यहाँ तक बना सकते हैं, जैसे ये वाले होल के बाद हमने इस होल में बनाया है, फिर आप एंड जो आपने करना है वो आप इस होल में कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आपके यहाँ पर 2 पैटर्न की वो आएगा, आर्म होल की कटाई आएगी। लेकिन मैंने आर्म होल की कटाई कम रखी है थोड़ी सी, क्योंकि या तो हमने इतनी रखनी है या हमने इतनी रखनी है 2 पैटर्न की। तो 2 पैटर्न की रखेंगे तो फिर यहाँ से कम ढका रहेगा, तो यहाँ से पूरा कवर हो, इसलिए मैंने 1 पैटर्न की रखी है। ये आपकी चॉइस है। अगर आपको यहाँ पर आर्म होल वाली साइड ज़्यादा घटाई चाहिए तो आप यहाँ पर 2 पैटर्न की भी रख सकते हैं। फिर ये इस होल में हमने लास्ट में बनाया है, तो फिर आपने ये पफ नहीं बनाना, इस होल में लास्ट में बनाना है, फिर आपकी यहाँ तक आएगी, क्योंकि उसी से हमारी ये 5 और पफ आएगी, बिल्कुल दोनों साइड से ये सेम आएगी। अगर आप सेंटर में बनाएंगे, यहाँ तक आप बीच में कम कर देते हैं, जैसे 8 जे और 4 जे, तो फिर यहाँ पर आपकी एक चौड़ी अलग से पट्टी बनेगी। या तो आपको 8 कम करने पड़ेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, या आपको 16 कम करने पड़ेंगे। तो अब मैंने आपको आर्म होल वाली साइड भी डिटेल से बता दिया। आगे से मैं नेक वाली साइड ही बताऊंगी। तो यहाँ पर नेक वाली साइड आएंगे, रॉन्ग साइड है, 4th रो है। तो यहाँ पर देखिए नेक वाली साइड एक चेन ली यहाँ पर मैंने। इसके बाद ये जो हमारे पास 3 स्टिच थे, क्योंकि रॉन्ग साइड से भी हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना, तो 4 थे हमारे पास, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। ये 2 और ये 3 और जो एक हमने चेन ली, ये 4 हो गए। इसके बाद 5 पट्टी के बनाएंगे, फिर 5 12 पट्टी के बना के फिर मैं आपको इस साइड से दिखाती हूँ। तो राइट साइड आ गए, 5th रो है हमारी। यहाँ से देखिए हमारी नेक डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, दिखाई देती है ये। तो अब यहाँ पर देखिए 4 हमने स्टिच डिक्रीज़ किए थे। ये देखिए इस रो में हमने डिक्रीज़ किए हैं, ये वाले 4 छोड़े थे। तो 1 2 3 4 में 4 डिक्रीज़ हुए हैं। अब नेक्स्ट हम 4 डिक्रीज़ करेंगे, ये एक चेन और 3 ये स्टिच, तो 4 ये डिक्रीज़ करेंगे। फिर हम ये देखिए ये है हमारे 1 2 3 4, 5वीं रो है, 5वीं में डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद 6ठी 7th 6th 7th 8th में हम डिक्रीज़ नहीं करेंगे। तो हमारा एक पैटर्न पूरा डिक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए हमने धागा लिया है, एक ये हमारी चेन, 3 हमारे ये फंदे, तो ये 4 के 4 इकट्ठे छोड़ देंगे। इसके बाद हम होल में बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ होल में बनाते हैं स्टिच, तो वो हमने बना लिया। इसके बाद ये पफ के ऊपर बनाते हैं, वो बनाया। इसके बाद यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद एक चेन ली। इसके बाद पैटर्न सेम है, बाकी कोई चेंज नहीं है। आर्म होल वाली साइड जाएंगे, वापस फिर नेक वाली साइड आएंगे। तो नेक वाली साइड आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे 4 स्टिच छूट गए। तो अब आगे जाएंगे, फिर वापस आएंगे।
तो नेक वाली साइड आ गए, रॉन्ग साइड 6th रो है हमारी, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमने एक चेन ली, तो रॉन्ग साइड से मैंने आपको बताया कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना। ये हमने यहाँ पर ये वाले 4 छोड़े थे, इसके ऊपर हमने ये 4 बनाए थे, तो इस 4 के लिए हमने ये पफ बना लिया। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद मैंने एक चेन ली, फिर यहाँ पर पट्टी के बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड से 6th रो हमारी कंप्लीट हो गई। इस पफ के ऊपर ये जो हमारे पफ है, इस पफ के ऊपर ये पफ आ गया, तो यहाँ हमने डिक्रीज़ कोई नहीं किया, इसके ऊपर हमने नहीं बनाना। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये एक, ये वाला एक, ये वाली रो देखिए, ये एक पूरा पैटर्न 8 स्टिच का कम हो गया। ये देखिए, अब हमारा ये सेकंड पैटर्न यहाँ पे आ गया। तो सेम हमने अब 8 स्टिच उसी तरह से घटाने हैं। तो अभी तो हमने ये 6 रो बनाई है, तो अब हमने 7th रो बनानी है, फिर 8th रो बनाएंगे। उसमें भी हमने दोनों में कम नहीं करना, राइट साइड से 7th रो स्टार्ट करेंगे। ये हमने 5 बना लिए पट्टी के। उसके बाद उसी तरह से पैटर्न कंटिन्यू होगा, बस यहाँ पर देखिए हमने होल में एक बनाया। ये वाला जो हमने बनाया था, ये 2 हमने क्रोशे बनाया, फिर पफ बनाया, तो वो बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पफ बना लेंगे। तो इसके बाद हमने डिक्रीज़ कोई नहीं करना, आपको बताया है मैंने। 8th रो में भी डिक्रीज़ नहीं करेंगे। तो इस साइड जाएंगे, वापस रॉन्ग साइड से मैं आपको नेक दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड, नेक वाली साइड, ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 बना लिए डबल क्रोशे। इसके बाद यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक चेन लेंगे, 5 पट्टी के बना लेंगे। इस साइड से हमने डिक्रीज़ कोई नहीं किया। राइट साइड आ गए। तो कहने का मतलब 8 रो हमारी हो गई हैं और 8 हमारे स्टिच डिक्रीज हो गए हैं। अगर आप एवरेज देखें तो एक स्टिच बैठता है एक रो के लिए। तो वैसे तो इसके बाद आप खुद बना सकते हैं, एक पैटर्न पूरा मैंने जैसे डिक्रीज़ किया है इसी तरह से नेक्स्ट ये डिक्रीज़ करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर बार बता देती हूँ। 5 बनाएंगे बटन पट्टी के, इस रो में हमने 9th रो है हमारी, फिर से डिक्रीज़ करेंगे। तो ये बनाया हमने, एक चेन ली, तो एक चेन ये आ गई हमारे पास, और उसके बाद हमने ये वाले जो लास्ट 3 स्टिच हैं इनके ऊपर बनाना है। ये वाला पफ नहीं बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 8 स्टिच हैं। तो अब हमने इसके ऊपर 4 बनाने हैं, टोटल 4 डिक्रीज़ करने हैं। तो एक हमने यहाँ पर चेन बना ली, 3 स्टिच बना लिए, तो 4 हमने बनाए हैं, 4 डिक्रीज़ हो गए। इसके बाद ये होल में बनाया, फिर पफ के ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे। आर्म होल वाली साइड आएंगे, फिर वापस नेक वाली साइड आएंगे। तो रॉन्ग साइड है, हम यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th रो है मेरी। तो इस साइड से मैंने आपको बताया कोई नहीं घटाना, तो 4 हमने 3 हमने बना लिया, 3 के ऊपर चौथी हमने ये चेन ले ली। रॉन्ग साइड से हमने कोई स्टिच कम नहीं किया, इस तरह से बनाया। राइट साइड आ गए, कोई भी स्टिच हमने यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि हम हर 5th रो में डिक्रीज़ करते हैं।
एक रो में हम डिक्रीज करते हैं, उसके बाद 3 रो हम उसी तरह से बनाते हैं, तो टोटल 4 हो जाती हैं। फिर हम 5th रो में डिक्रीज करते हैं, इसके बाद एक चेन ली, क्योंकि डिक्रीज नहीं करना, 3 के ऊपर 3 बनाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ 2 बनाएंगे, फिर यहाँ पर पफ बनेगा। फिर आप नेक आर्म होल वाली साइड जाके फिर वापस आ जाइए। रॉन्ग साइड, नेक वाली साइड, 12वीं रो है 12th। यहाँ पर मैंने एक चेन ली, ये लास्ट में जो हमारे पास 4 हैं इनके ऊपर बनाएंगे 4, डिक्रीज कोई नहीं करना रॉन्ग साइड से। ये 4, 3 बना लिए, एक चौथी हमने चेन बना ली, उसके बाद 5 बनाएंगे पट्टी के फ्रंट में जो आएगी। देखिए इस तरह से राइट साइड आ गए। तो अब यहाँ पर हमने 12 रो बना ली हैं। अब यहाँ पर हमने एक 13th रो में फिर से कम करेंगे ये वाले 4 स्टिच, जैसे हमने लास्ट टाइम कम किए थे। देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी हमने इसी तरह से कम किए हैं। बस ये वाले 4 हमने छोड़ देने हैं। उसके बाद हमने ये देखिए ये बनाए, ये एक चेन छोड़ दी, 3 हमने ये डबल क्रोशिया छोड़ दिए, तो ये हमारे 4 छूट जाएंगे। इसके बाद हम होल में बनाएंगे, इसके बाद पफ के ऊपर बनाएंगे, फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे। इसके बाद इसी तरह से आर्म होल वाली साइड जाएंगे और वापस नेक वाली साइड आएंगे, एक चेन ली और यहाँ पर बनाया। 4 स्टिच यहाँ पर हमारे और कम हो गए। तो वापस मैं नेक पे दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड से 14वीं रो है हमारी 14th। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला पफ हमने ये वाले 4 स्टिच डिक्रीज किए थे, उसके बाद यहाँ पर पफ बनाया था, इस पफ के ऊपर पफ बना लिया हमने। रॉन्ग साइड से मैंने आपको बताया कोई डिक्रीज नहीं करना, एक चेन लेंगे, इसके बाद 5 पट्टी के बना लेंगे। देखिए इस तरह से राइट साइड आ गए। तो अब भी हमने 2 रो इसी तरह से बनानी है, सेम स्टिच के साथ, कोई भी डिक्रीज नहीं करेंगे। पांच बना लिए पट्टी के। इसके बाद हमने देखिए ये जो हमने पफ बनाया है वो बनाएंगे। यहाँ पर बनाया एक स्टिच, फिर यहाँ पर बनाया दूसरा स्टिच, फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चेन लेकर ये 3 बनाएंगे, फिर हम वापस नेक वाली साइड आएंगे। तो 16th रो है 16वीं, नेक वाली साइड है हम, रॉन्ग साइड। यहाँ पर मैंने आपको बताया रॉन्ग साइड से कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना। पफ बनाया, एक चेन ली, उसके बाद हमने उसके बाद 5 बनाएंगे हम पट्टी के। ये हम यहाँ से बनाएंगे, एक स्टिच मैंने ज़्यादा बना लिया। एक, दो, 3, 4 और 5। राइट साइड आ गए, देखिए नेक की शेप। तो अब हमने अब हमने 16 रो बना ली है। 2 पैटर्न हमारे टोटल कम हो गए हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 थे और एक हमने आर्म होल वाली साइड कम किया था, तो टोटल 6 थे।
तो अब हमारे पास 3 है, 2 हमने नेक वाली साइड कम किए हैं, एक आर्म होल वाली साइड, तो 3 कम हो गए हमारे 6 में से, तो 3 रहते हैं। अब यहाँ पर 4 और मैं स्टिच कम करूँगी 17th रो में। इस तरह से बनाया, एक चेन ली, उसी तरह से इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, ये 4 छोड़ देंगे, लास्ट वाले 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर यहाँ पर बनाया होल में, फिर पफ के ऊपर बना लेंगे, फिर यहाँ पफ बनाएंगे, आर्म होल वाली साइड जाएंगे, वापस नेक वाली साइड आएंगे। तो रॉन्ग साइड 18th रो है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया रॉन्ग साइड से स्टिच डिक्रीज नहीं करने। यहाँ पर हमने 4 रखे थे, तो 4 के ऊपर 4 बनाएंगे, 3 बना लिए, उसके बाद एक चेन लेंगे, ये देखिए ये 4th हमारी चेन होगी, 5 पट्टी के बना लेंगे। 18th में हमने कोई कम नहीं किया, इसी तरह से 19th राइट साइड से और 20th हमारी रॉन्ग साइड से, इन दोनों में भी हमने कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना। 1 2 3 चेन लिए, देखिए इस तरह से। तो फिर 19th और 20th में बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर एक चेन लेनी है, फिर ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, बाकी उसी तरह से बनेगा। फिर वापस इसी तरह से आएंगे, वापस भी जब आएंगे तो 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, एक चेन लेकर फिर 5 पट्टी के बनाएंगे। तो 20th रो मेरी कंप्लीट हो गई, राइट साइड है हम, ये देखिए इस तरह से फिर से बनाया, फिर वापस आई मैं। और यहाँ पर इतना आर्म होल अगर आप देखेंगे तो ये 8.5 इंच अभी बना है, ये देखिए 18.5 इंच। जैसे हमारी इस साइड पट्टी है, इस साइड पट्टी है, तो हमने आर्म होल वाली साइड यहाँ पर भी इसी तरह के 2 डबल क्रोशे की रो बनानी है। तो इसलिए अभी हमारा आर्म होल छोटा है, यहाँ पर जब बन जाएगी तो 1 इंच उससे कम हो जाएगा, तो ये 7.5 रह जाएगा। तो अगर आपको आर्म होल छोटा चाहिए तो आप यहीं पे फिनिश कर दें, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने 2 रो बनानी है, तो इतना तो हमारा वो कम हो जाएगा। तो 2 रो में अभी और बनाऊंगी, तो इन 2 रो में मैं कोई भी आगे, वैसे हमने 20 रो बना लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पर 2 रो और बनानी है, तो उनमें भी मैं कोई कम नहीं करूँगी। स्टिच सेम स्टिच के साथ हम कंटिन्यू करेंगे 21st और 22nd रो। और अगर आपको ये वाला पोर्शन ऊपर वाला कम चाहिए तो आप यहाँ पर ये 4 स्टिच फिर से डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमने 5 बनाए, इसके बाद ये सेम कंटिन्यू करेंगे, एक चेन और ये 3 के ऊपर 3। वैसे अगर रूल से देखें तो हमने इसमें कम करने थे, लेकिन क्योंकि हमारा आर्म होल ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, नहीं तो हमारे नेक के स्टिच ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी, फिर वापस आऊँगी। तो अब आप देखिए 22 रो ये हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। और नेक की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। तो अब आप ये आर्म होल को मेज़र करेंगे तो ये 9.5 इंच के करीब है, ये देखिए 9.5 है। जब हम यहाँ पर 2 रो बनाएंगे तो ये 8.5 रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने, वैसे तो जैसे हमने ये एक पैटर्न डिक्रीज किया है, उसी तरह से ये अगला भी एक पैटर्न फिर ये आधा किया है। टोटल मैंने यहाँ पर 2.5 पैटर्न कम किए हैं, 2.5। लेकिन जो क्रोशिया फील्ड में नए होते हैं तो उनके लिए मैंने हर रो को आपको बताया है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम बाकी की जैकेट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।